इंफॉर्मेशन लेवल। आप परीक्षा में हार गए। आप मेडिटेशन लेवल में क्या होता है? मेडिटेशन लेवल में हम जो वचन पढ़ा था, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उसी पर खड़े हैं। जो मेडिटेशन करता है वो पूछता है कि प्रेम कैसे दिखता है, और इसीलिए खुद से प्रश्न पूछता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में कैसे रिस्पॉन्ड किया? प्रभु यीशु ने अपने खुद के जीवन में कैसे रिस्पॉन्ड किया? और इसीलिए ये समय मेरा है, जो पढ़ा था उसी का पालन करना, अभी ध्यान देके सुनिए ये कैसे चलता है। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान देके सुनिए। किसी ने आपका अपमान किया। जब अपमान होता है, सामने वाले ने आपके ऊपर कोई शब्द का अत्याचार किया, अन्याय किया और शब्दों से आपका अपमान किया, तो आपके मन में तुरंत क्या आता है? अच्छा है तो बच गए। आप ही एक अलग है हम लोग सबसे। हम सबको तुरंत आता है गुस्सा। ए वंदना, योर मदर इज सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स यार। तू बराबर टाइम पे आई। जब भी मैं कोई प्रश्न पूछता है तेरी मम्मी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे लेती है। फैंटास्टिक। आंसर तो सही है, लेकिन क्या वो आंसर अपने जीवन में लागू होता है कि नहीं होता है, वो मुझे नहीं मालूम। अगर लागू होता है तो उसका नतीजा ये है कि आपका जीवन दूसरों के जीवन में बहुत फर्क लाता है। और ये कैसे होता है? आपको ये कैसे होता है? जब किसी ने आपको अपमान किया और आप बोलते हैं मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु का प्रेम मेरे में अंदर बह रहा है। आपका जवाब तो बहुत अच्छा है यार। मैं भी बहुत है ना, परीक्षा में हार जाता हूँ। इस बार तो मेरा सीधा दिमाग चढ़ गया वो चूल्हा के ऊपर। कुछ हुआ और मैंने वंदना को पहले ही बोला, ये आदमी जो हमको इतना दिन से रखड़ा रहा ना, हमारा ये कुछ ना कुछ करने वाला है। और वैसे ही हुआ। तो मेरा टेम्पर तुरंत गया ऊपर और मैं तभी फ्लाइट ले रहा था रांची टू अहमदाबाद। और फिर मैं पूरा फ्लाइट पहला आधा घंटे तक बोला प्रभु पूरा दिन अच्छा गया मेरा, परीक्षा में पास पे पास हो रहा था,
लेकिन आज तो बुरी तरह से फेल हो गया। तो उस भाई को कम से कम 10 बार बोला मुझे क्षमा करना, आज भी मिला। आज भी बोला यार मुझे क्षमा करना, कल मेरी टेम्पर चढ़ गई थी, मैं परीक्षा में बिल्कुल फेल हो गया, 100% फेल हो गया। और टेम्पर तो चढ़ गया, बाद में थोड़ा टेम्पर वंदना पे भी चढ़ गया। तो ये कैसे होता है? मेरी इच्छा जो थी उसके अनुसार जब कार्य नहीं हुआ तो आता है मुझे गुस्सा। नींद आ रही है तो जाके सो जाओ ना, क्यों? मैंने मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं किया है। अगर नींद आ रही है तो जाके सो जाओ, किसी को मैंने जबरदस्ती नहीं किया। और अगर आपको नींद आ रही है तो दूसरे जो सुन रहा है उसको मत बात करो, उसको सुनने दो, आप सो जाओ। मेरे क्लास में सोएगा तभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आदम के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, उसको पहले सुला कर। तो जब आप सोते भी हो, अरे हमारा प्रभु सुला, पहला सुला के बाद में चमत्कार करता है। ईव को कैसा बनाया? आदम को सुला के ही बनाया ना। तो ऐसे आपके जीवन में कभी होगा, नींद में भी होगा। प्रेज गॉड। तो अब ये बताइए, जब गुस्सा आता है तो क्या करना है हमको? जो पढ़ा था ना शब्द, उसको बार बार बोलना है। देख भाई, जब भी कुछ इमोशन आता है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कुछ तो देखा या कुछ तो सुना जो झूठ है, सत्य नहीं है। तो तुरंत आपको उसका रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन होता है तो भी क्या होता है? अपना मुंह खोलने का इच्छा होता है और सामने वाले को भी सुनाने का इच्छा होता है। उस समय प्रभु बोलते हैं 2 मिनट 2 सेकंड के लिए रुको, और जो तुमने पढ़ा था उसी को मुंह खोल के बोलो। वो बोलने से क्या होता है? अभी मान लो यहाँ के है ना, वो मेन स्विच को मैंने बंद किया, क्या होएगा? यहाँ पे अंधेरा होएगा, ठीक है? अभी आपका मूड बहुत खराब है, एकदम भयंकर खराब है, और आपने जाके वो मेन को ऊपर किया, ऑन किया। लाइट आएगा कि नहीं आएगा? मूड आपका खराब है, सुनो, आपका मूड खराब है, और फिर आपने स्विच ऑन किया, लाइट आएगा कि नहीं आएगा? आपका मूड लेकिन खराब है। ओ, अभी इसका दिमाग खराब हो गया, मैं वही बोल रहा तो दिमाग खराब करके मेरे को जवाब दे रहा है। लाइट आएगा ना, क्यों नहीं आएगा यार? स्विच में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो स्विच का ऑन ऑफ होता बटन है, वो भावना से चलता है कि ऑन ऑफ से वो चलता है? ये स्विच जो है वो भावना से चलता है कि वो स्विच को ऑन ऑफ से चलता है? तो लाइट जब आता है, अंधेरा क्या होता है? अंधेरा को भागने की क्या जरूरत है? अंधेरा हमेशा भागता क्यों है? अरे अंधेरा हमेशा भागता क्यों है? क्योंकि लाइट का जो पावर है वो अंधेरे से कई गुना ऊंचा है। इसी तरह आपको किसी ने अपमान किया, आपका स्विच कौन सा चालू हो रहा है? अपमान का। उसको पॉज किया और आपने तुरंत है ना वचन घोषणा करना चालू कर दिया। अभी आपने कौन सा स्विच ऑन किया? ईश्वर का कि शैतान का? ईश्वर का।
अभी मेडिटेशन एक्टिव हो गया, हो गया। तो जब मेडिटेशन एक्टिवेट होता है, अभी आपके अंदर कौन सा पावर चालू होता है? ईश्वर का या अपमान का? ईश्वर का। बच्चा, कभी गुस्सा आता है? आता है। जब तू छोटा था तभी तो तेरा टेम्पर बहुत बड़ा था, मुझे मालूम है। अभी कैसा टेम्पर? सेम है ना? अभी जैसे मम्मी ने बोला सेम है, इसका क्या हो गया? हाँ, अभी यही परीक्षा हो गया ना। जैसे मम्मी ने बोला हाँ, ठीक है, मम्मी ने बोला हाँ, अभी आपको क्या बोलना है? मम्मी को जो बोलना है बोलने दो। ऐसु बोल रहा है, वो मेरे से प्रेम करता है, वो मेरे साथ है, और उसके साथ मैं जब रहता हूं, उससे जो पावर मिलता है मेडिटेशन से, मेरे को ताकत मिलता है। मम्मी ने जो बोला अगर वो झूठ है, मेरे को क्या असर होगा? अगर वो सच है तो मुझे पश्चाताप करके बदलने के लिए मम्मी ने एक मौका दिया। दोनों जगह पे जीत है ना। तो अपनी सोच के बदलता है, तो रिएक्शन की जगह पे क्या करता है? एक्शन करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारा ज्यादातर रिश्ते में रिस्पॉन्ड होता है कि रिएक्शन होता है? रिएक्शन। सामने वाले ने अपमान किया, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? अपमान के ऊपर अपमान। ए मेरी बहन, तुम्हें नींद आए, इनको भी लेके आ रहा है। धीरे धीरे मिसेज राणे, ए मिसेज राणे, धीरे धीरे ये लोग सब जाएंगे, आप और मैं खाली रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरा लिखिए, जरा लिखिए। द फर्स्ट की इज टू पॉज। आपको भी जाना है? अच्छा। द फर्स्ट की इज टू पॉज एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हमको हमारे रिएक्शन को रोकना है। सबसे पहले हमारे रिएक्शन को रोकना है, और फिर वचन में जो पढ़ा था, वचन में जो पढ़ा था उसी का मेडिटेशन करना है। लिखिए, मुख्य चाबी, इस जीत की चाबी है, इस जीत की चाबी है समय का बदलाव। समय का बदलाव। क्या बात है, 2 जन गए 2 जन आए, अच्छा लगा यार। लेकिन 2 जन आए बगैर नोटबुक के आए, और भी अच्छा लगा। नहीं, मेरे को क्लास में कोई लेट आता है या जल्दी जाता है, उसमें कोई मेरे को कुछ फर्क नहीं गिरता है। लेकिन जो नोटबुक लेके नहीं आया ना, अच्छा छोड़ के गए थे, अच्छा अच्छा, तो मेरी गलती है। जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस टॉपिक के अनुसार आप इसके पहले कितने सारे टेस्ट में फेल हुए हैं। और फेल का कारण क्या है? कि जब कोई हमारे पर अत्याचार करता है,
या कुछ हमारे विरुद्ध कुछ करता है, तुरंत होता है रिएक्शन। और जब रिएक्शन होता है तो सबसे पहले उसको ब्रेक मारना है। अब ब्रेक मार के क्या करना है, जो मेडिटेशन कर रहे थे उसी को बोलते रहना है। और उस बोलने से क्या होता है, जो आप पर आक्रमण आया है उस पर आप हमला कर रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, मेडिटेशन करना मतलब हमने स्विच, प्रभु का स्विच ऑन किया है। लिखिए लिखिए, मेडिटेशन का मतलब है जो बाइबल में पढ़ा था उस स्विच को हमने ऑन किया है और प्रभु के शब्द के अनुसार वचन प्रकाश है। ये प्रकाश नहीं है, वचन प्रकाश है। और जो आया है विरुद्ध में अंधेरा और विरुद्ध में जो आया है अंधेरा उस पर आक्रमण करता है, उस पर आक्रमण करता है। वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए बहुत कम समय लगता है। वचन पढ़ने के लिए बहुत कम समय लगता है, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए बहुत समय लगता है। मेडिटेशन करने के लिए बहुत समय लगता है और उसी में हम रहते हैं। और उसी में हम रहते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए टाइम का जरूरत है। टाइम का जरूरत है और रेपिटेशन का जरूरत है। हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए टाइम का जरूरत है और रेपिटेशन, बार बार बोलने का जरूरत है। अभी आप बताइए, सच्ची बात बताइए मीनाक्षी बहन, आपने बाइबल पढ़ा और बाद में कुछ समय के बाद आपको याद रहता है? आपने बाइबल पढ़ा, मान लो एक 4 लाइन पढ़ा, एक बार पढ़ लिया, अब आपने बाइबल बंद किया, अपने काम पे लग गए, बाद में आपको वो याद आता है क्या? तो आपने क्या किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिया, लेकिन उससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होगा। लेकिन ये छोड़कर आपने जो 1 लाइन पढ़ा, 1 लाइन, और उसको अपने एक पेपर में लिखा और किचन में जब काम कर रहा है उधर चिपका दिया। जब भी काम कर रहा है उस पेपर को देख रहा है, बोल रहा है, आ रहा है, वो देख रहा है, वापस है। अभी इस पे जो हो रहा है ये हो रहा है मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन होने से आपके जीवन में 100% परिवर्तन होता है। आप बोलिए। मैं 1 साल से पुष्पा जी के साथ ज्वाइंट हुई हूँ। और मैं जब ज्वाइंट हुई तब मैंने बोला मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता।
तो उन्होंने बोला ठीक है आप आओ। फिर मैं जाने लगी, उन्होंने सिखाया कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैं बोला मैं उत्पत्ति पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बोले आप क्यों अच्छा नहीं लगता? उसमें ये वंशावली, इसको मार दिया, उसको मार दिया, तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैंने तो आप उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप माथी का शुभ संदेश पढ़ो, एक बार नहीं, जब भी एक पूरा चैप्टर 3-4 बार पढ़ो। फिर मैंने सब पढ़ा, फिर मुझे अच्छा लगने लगा। फिर उन्होंने वचन दिया, और मेरा हस्बैंड हिंदू है, मैंने उसको भी वचन दिया। हम दोनों वचन बोलते हैं। एक तो है योहान 18:27, હું તમને શાંતિ આપતો જાઉં છું, મારી પોતાની શાંતિ તમને આપતો જાઉં છું. હું જે શાંતિ આપું છું એ સંસાર આપે તેવી નથી. તમારા અંતરને અસ્વસ્થ થવા દેશો નહીં, તેમજ હિંમત પણ હારશો નહીં. કોઈ મારા ઘર अभी ये जो बोल रही है, इन्होंने पढ़ा है कि मेडिटेशन किया है? मेडिटेशन मैं करती हूँ। इसी से पता चलता है। फिर फिर मेरे घर में 1 साल से न झगड़ा न लड़ाई, और सब बाबत में, आर्थिक, सामाजिक, पढ़ाई लिखाई सब में, मेरी बेटी ने 100 में से 98, मैथ्स एंड साइंस, सब इतने वचन दिए। मैं पूरा मेडिटेशन करती हूँ और मेरे वॉइस में रिकॉर्ड करके मेरे हस्बैंड को देती हूँ। अभी मेरा हस्बैंड भी जय यीशु बोलने लगा है। खाली जय यीशु बोल रहा है कि आज रात को इधर रहने का भी परमिशन दे दिया, और यहाँ पे आने के लिए इजाजत भी दिया? देखा, पहली बार भेजा है। तो ये सब कैसे हुआ? रीडिंग से हुआ? अच्छा, अभी अभी मेरे को एक बात बोला हूँ। आपने बोला मैंने जब ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ा, ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, और प्रभु भी बोलता है किसी को छोड़ना नहीं, बड़े लोग को, बच्चे लोग को भी छोड़ना नहीं, सबको कत्ल कर देना, बोलता है ना। तो आपको क्या लगता है, ये ईश्वर में कोई दया नहीं है? वो तो बोलता है, पॉल को बोलता है, सॉल को बोलता है, जब तुम उस देश में जाओगे, मर्द, औरत और बच्चे लोग को भी छोड़ना नहीं, सबका कत्ल कर देना। तो आपको कैसे लगता है ये ईश्वर कैसा है? बच्चों का भी कत्ल करने बोलता है? तो अभी बताइए वो क्यों बोलता है? अभी समझ में आ रहा है ना? तो बताइए, इधर आइए, आइए बताइए, वो ऐसा क्यों बोलता है कत्ल करो? क्या ऐसा? ऐसा क्यों बोलता है? उस देश में जाओ, वो मियाँ बीवी और बच्चों को सबका कत्ल कर दो। कौन बोला? जब सॉल है ना, सॉल राजा, हाँ। उसका सब कुछ खोया क्यों था? क्योंकि उसको बोला था सबको कत्ल करने, यहाँ तक कि जानवर को भी कत्ल करने के लिए। पर वो सब कुछ लेके आया था ना साथ में। हाँ हाँ, तो उसने आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो प्रभु ने उसको क्यों बोला सबको कत्ल करने का? वो नहीं पढ़ा है मैंने। तो बोल रहे हैं मुझे समझ में आया। पर जो भी अब अच्छा, समझ आने लगा है हाँ, तो बाइबल अभी से। अभी मैं समझाता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, वो उसके पीछे भागा ना, मीनाक्षी के पीछे। अब क्या करेगा, मीनाक्षी मेरे से भी खूबसूरत है ना। क्लोजअप क्लोजअप। तो मीनाक्षी के पीछे भाग गया तो मैं क्या करेगा? कैमरा मेरा, लेकिन भागता है आपके पीछे। कैमरा मेरा, प्रवीण भाई और पुष्पा बहन के पीछे भागता है। इसको बोल रहा है यार तू मेरे साथ रहना, वो भागता है किधर? और क्या हमारा जीवन ऐसा नहीं होता है? ये कैमरा बोलता है, चिकनी को देखा, पीछे भाग गया। नहीं होता क्या? प्रेस गॉड। अभी ऐसा, आप बुरा नहीं मानना, आपको चिकनी बोला तो। चिकनी मतलब हमारे बंबई के भाषा में खूबसूरत है।
क्या होता है? आइए इधर। कान में सुनाई कम देता है। पहले कम देता था, फिर आंटी ने मुझे ऑपरेशन करना था तो उन्होंने मुझे सब करके अच्छा कर दिया। पर अभी 2 दिन से ये कान में, दोनों कान में नहीं, कम सुनाई देता है, आवाज आती है। Father, in the name of Jesus, I rebuke this infirmity and I command it to come out of her. And I thank you, Lord, for restoring her ears. I thank you for her hearing in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed. आइए बैठिए वहां पे। आपका नाम क्या है? पति का नाम? बच्चों का नाम? आज खाना खाया? खाना खाया? क्या खाया? चिकन नहीं खाती है? आई सुने दे रहा ना, सब जवाब तो दे रही है अभी। अच्छा, आज रात को जाके सोने के टाइम बोलना, प्रभु यीशु मैं आप मनन कर रही हूं, मेरे कान बिल्कुल चंगे हो गए। बोलते बोलते सो जाओ। अब मनन करने से क्या होता है? चमत्कार होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो लिखिए, ये ईश्वर इतना बुरा क्यों है? ऐसा लगता है ना, ये सबको मारने के लिए क्यों बोलता है? अरे बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, जानवर को भी मारने बोलता है। ये कैसा ईश्वर है? आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? जरमया। ऐसा लगता नहीं तुमको कभी? तो उसका जवाब क्या है? हाउ कैन गॉड बी लाइक दिस? और वही गॉड यीशु आने के बाद बोलता है सबसे प्रेम करो। अरे पहला बोलते दुश्मन को छोड़ो मत, वो लोगों सबको कत्ल करो। ये अगले रिट्रीट में बताऊंगा इसका जवाब। अभी मांगता है? ठीक है। क्या हुआ? मैं समझा नहीं। मतलब जो भगवान रास्ता दिखाते हैं ना उनको, कुछ ऐसे कैरेक्टर कहते हैं। तो जब उनको वो रास्ता दिखता है, वो रास्ते को नहीं चलते, वो अलग रास्ते पे चलते। नहीं 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 नहीं, ये इजरायली का जो ईश्वर है, इब्राहिम का जो ईश्वर है, वो इजराइल को छोड़ के बाकी सबको कत्ल करने बोलता है। इजराइल के साथ जो हमला किया तो ईश्वर उतर जाता है मैदान में यार। और जब जब इजराइल आज्ञा का पालन नहीं करता है तब वो रक्षा नहीं करता है, लेकिन जब वो लोग पालन करता है तो हमेशा इजराइल को जीताता है। क्यों? ये तो पूरा पार्शियलिटी है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए, इजराइल के ऊपर इतना मेहरबान क्या है? क्या इजरायली लोग बहुत अच्छे थे क्या? तो उनका साथ क्यों दे रहा है? वंदना नहीं, वो लोग का साथ क्यों दे रहा है? इजरायली लोग का साथ हमेशा देता है। कोई भी आया वो लोग के साथ आक्रमण करने, प्रभु खुद उतर जाता है मैदान में। यार ये तो पूरा पार्शियलिटी है। अच्छा मुझे बताइए, हाँ क्यों पसंद किया था? क्या वो लोग कुछ मानते क्या? आज्ञा का पालन किया क्या? इजिप्ट में तो 40 साल में थे वो, तो लोग बदली नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने इब्राहिम के साथ कवेनेंट किया था और आदम को बताया था
कि एक स्त्री का बच्चा आकर शैतान का सर कुचलेगा। ओ स्त्री का बच्चा कौन है? यीशु है। यीशु को लाना है इस संसार में, लेकिन उसको लाना है इब्राहिम को, जिसके साथ उसने चुना था, उसके ब्लड लाइन में लाना है। और उस ब्लड लाइन के अंदर किसी का मिक्सिंग होता है, उसको प्रभु अलग करता है। अभी बताइए, अगर ये सब मिक्सिंग हो गया, यीशु नहीं आता है, तो हमारा उद्धार होगा? तो प्रभु के दिमाग में सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है? लोगों का जीवन, क्या यीशु को इस संसार में लाने का जीवन? लाकर क्या, किस कारण के लिए ला रहा है? कुर्बानी के कारण। अगर ये सब मिक्स ब्लड हो गया तो यीशु आ सकता है? इसीलिए वो उस ब्लड लाइन को सही लाने के लिए उनकी रक्षा करता है, उनका फायदा हमेशा हेल्प करता है। लेकिन यीशु आने के बाद, कुर्बानी होने के बाद, क्या वो एक बार भी बोलता है क्या किसी को उड़ा दे? क्यों? जो उद्धार होने का वो सब हो चुका है। जिनको मारा है वो आत्मा में मरा है कि शरीर में मरा है? शरीर में मरा है, आत्मा में जिंदा है। और यीशु ने जब कुर्बानी दी, उन लोगों के लिए भी दी कि सिर्फ इस्राएली लोग के लिए दी? ये आपकी खास दोस्त है क्या मीनाक्षी बहन? ये आपकी दोस्त है क्या? अच्छा। ये मान लो ये डॉक्टर है और आप गए, आपके पैर में कुछ घाव हो गया, आप इसकी दोस्त है? प्रेम करती है? उसका पैर देखकर बोलता है तुमको गैंग्रीन हुआ है, तुम्हारा पैर को काटना पड़ेगा। तुम डॉक्टर है, उसको बोलते हैं तुम्हारा पैर को काटना पड़ेगा। क्या तुमको कोई दया नहीं तुम्हारे दोस्ती पे? पैर काटने का क्यों बोलता है? तो पैर काटने का? अरे नहीं, ये तुम्हारी दोस्त है, देखो क्या बोलती है, मैं उसका पैर काटूंगी। क्योंकि पैर इसलिए काटा जाता है, अगर नहीं काटा वो जहर पूरे शरीर में जाएगा और मर जाएगी। अगर 2 पैर के बदले 1.5 पैर रहेगा, फिर भी जिंदा तो रहेगी। तो क्या डॉक्टर को उसके ऊपर नफरत है कि वो उसका जीवन बचाने सोच रहा है? वो 2 पैर के पीछे पड़ा है कि बोलते 1.5 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये और 20-25 साल तो रहेगी, लेकिन काटेगा नहीं, 6 महीने में मरने वाली है। अभी ऑप्शन कौन सा है? 6 महीने में इसको मरने दो कि इसका आधा पैर काट के ये 20 साल रहे, वो अच्छा है? हाँ, देख तेरी सहेली कैसी बोलती है। लेकिन इसका मकसद ये है कि पैर काटने का नहीं, इसका मकसद है आपको बचाने का। इसी तरह ईश्वर जब आता है और ये सबको बोलता है इसको काट, इसको काट, इसको काट, वो क्यों बोल रहा है? वो ये वर्तमान काल नहीं देख रहा है, भविष्य देख रहा है। अगर इनको काटेगा नहीं, यीशु आएगा नहीं, और यीशु आएगा नहीं तो हमारा उद्धार होगा। लेकिन अगर यीशु आया और जिनको काटा है, क्या उनको भी क्षमा मिल सकता है? आप समझ आ रहा है? यीशु आने के पहले ईश्वर अलग है, यीशु आने के बाद सिर्फ प्रेम और क्षमा बोलता है। क्योंकि उसका मकसद ये है, इस संसार में यीशु को लाना है और यीशु के द्वारा पूरे संसार को बचाना है। आप समझ आए? अभी जब आप देखते हो इसको काट, उसको काट, ये प्रेम के वजह से बोल रहा है कि दुश्मन की वजह से बोल रहा है? अभी आपने उसका आधा पैर काटने का फैसला किया प्रेम की वजह से कि इसको लंगड़ा करना है? आप समझ आ रहा है दोनों फर्क?
अभी आप लोग को इधर 12 बजे तक बिठा रहा हूं, क्या पनिशमेंट दे रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 12 बजे तक बिठाना ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देता है। अभी 10th स्टैंडर्ड में बोलते हैं ना टीचर लोग एक्स्ट्रा क्लासेस देता है। क्यों एक्स्ट्रा क्लासेस देता है? ताकि स्टूडेंट लोग का परसेंटेज एकदम हाई लेवल में आना है। तो मैं भी अभी ये एक्स्ट्रा क्लासेस रात को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप लोग का परसेंटेज परीक्षा में और अधिक से बढ़े। तो अभी जो लोग क्लास में आए वो लोग का तो नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं? नुकसान नहीं हुआ, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, उनको भी मिलेगा। और जो लोग ये रिट्रीट में नहीं आए वो लोग को भी मिलेगा। तो जो भी है या नहीं है, 2 जन भी है, रिकॉर्डिंग होने से कितने लोगों का भविष्य बदलेगा। समझ आ रहा है? इसके लिए मेरे को 2 जन भी रहेगा तो कोई बात नहीं। ये ऑनलाइन जाने के बाद हजारों लोग सुनने वाले हैं, तो मुझे 2 लोग दिख रहे हैं कि हजारों लोग का भविष्य दिख रहा है। और जिनको ये मिलने के बाद वो परीक्षा में पास हुआ, उसके बाद कितने लोग का भविष्य बदली होगा। जैसा पुष्पा बहन, इधर ही उनका नया जन्म हुआ, नेल्लाड़ी में आके 3 महीने इतना रहा, वो आके आपको क्या करने लगी? अच्छा आपको बाइबल नहीं पसंद है ना, कोई बात नहीं, आप आइए। अब क्या हुआ? आप बदली हो गई, आपकी बेटी बदली हो गई, आपका पति बदली हो गया, सब बदली हो गया। क्यों? जब उन्होंने सीखा, वो जाके आगे क्या कर रही है? दूसरों को सिखा रही है। तो हमारा मकसद क्या है? चंगाई। हमारा मकसद यह है कि आपको सत्य की जानकारी। असत्य आपको हर परीक्षा में जय देता है, और जब ये जय मिलता है तो बाद में आप भी दूसरों के जीवन में जाके सिखाकर जय ला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखिए, इंफॉर्मेशन से आगे बैठिए ना, आगे बैठ जाइए। आप आगे बैठेंगे तो उनको क्या तकलीफ होगा? इंफॉर्मेशन से मन बढ़ जाता है, इंफॉर्मेशन मन को बढ़ता है। मेडिटेशन से हृदय बढ़ता है, और ओबीडियंस से जीवन में बदलाव आता है। ओबीडियंस से जीवन में बदलाव आता है। इसका मतलब है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लिखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमको पानी दिखाई देता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमको पानी दिखाई देता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम पानी पीते हैं। और जब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, जब हम हमारे जीवन में परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में रिफ्रेश हो जाता है। परिवर्तन होता है तब हमारा जीवन रिफ्रेश हो जाता है। इसीलिए हमको एक एक वर्ष को पढ़ना है,
धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे उसी वर्ष को जोर से बोलना है, जोर से बोलना है, और कम से कम 20 से 30 बार, 20 से 30 बार रिपीट करना है, रिपीट करना है कि प्रभु मुझे, कि प्रभु मुझे इस वर्ष के द्वारा, कि प्रभु मुझे इस वर्ष के द्वारा क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं मेरे जीवन में, मेरे जीवन में क्या बदलाव लाना है, मेरे जीवन में क्या बदलाव लाना है, उसी शब्द को, उसी शब्द को अपने जीवन में तुरंत इस्तेमाल करना है। उस शब्द को हमारे जीवन में तुरंत इस्तेमाल करना है, और ये रोज करना है, और ये रोज करना है। इसके द्वारा हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अरे कुछ तो पूछो यार, तभी तो क्लास इंटरेस्टिंग होगा। प्रकाश, एनी क्वेश्चन? हाँ फ्लोरेंस। What did she say? क्या बोलती है? Holy Spirit and water. How do you say that? Now you just read Romans 12:2. You read Romans 12:2. What did it say? Be transformed by the renewing of your mind. So how does your life begin to change? Your life begins to change by changing your thinking. क्या उधर ऐसा लिखा, आपका जीवन में परिवर्तन लो, बदलाव करो आपके कार्य को बदलने से? Did it say change your behavior, change your action? लिखा है, बाइबल में लिखा है। तो हमारा जीवन परिवर्तन कैसे होता है? हमारा एक्शन चेंज करने से? हाँ, जो कोई भी एक्शन चेंज करता है
तो मान लो एक्शन तो सही हो गया, लेकिन मन तो बदली नहीं हुआ। और अगर मन बदली नहीं हुआ तो वही मन में जो झूठ है वो कुछ दिनों के बाद अपना कार्य जरूर करेगा। तो सुनिए, मेडिटेशन करने से आपका सबसे पहले ये होता है, झूठ को आप उखाड़ते हो और जो झूठ का जो जगह था वहां पर सत्य का बीज बोते हो। और सत्य का बीज बोने के बाद आपका जो कार्य होता है, अभी खुद के मेहनत से होता है कि बीज के मेहनत से होता है? अब किसान टमाटर लगा रहा है, तो उसने बीज डाला टमाटर का। अब जब पौधा बड़ा होता है तब वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे टमाटर ही देना, दूसरा कुछ नहीं देना। बीज जो डाला है वो बीज से ही फसल वही आता है, दूसरा नहीं आता है। क्योंकि उस बीज के अंदर वो पावर है उस समय उस प्रकार का फसल लाना। तो मेडिटेशन करते हो आप आपकी खुद के बीज के ऊपर कि ईश्वर के दिए हुए वचनों पर? और ईश्वर के दिए हुए वचन में अगर ईश्वर का जीवन है और आप उसके ऊपर मनन करते हो तो आपके जीवन में कौन सा फसल आएगा? तो इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें एक ही बड़ी बात यह है कि मैं किस चीज पे मनन कर रहा हूं। अर्चना, ज्यादातर आप वचन में मनन करते हो कि आपके प्रॉब्लम में मनन करते हो? मुझे आपकी स्टोरी नहीं मालूम, लेकिन सबके जीवन में ये स्टोरी है कि हमको जो जब से सिखाया है वचन सीखने के पहले हमारा मनन होता है चिंता। फॉर एग्जाम्पल चिंता, वरी। ये क्या मेडिटेशन है कि क्या है? मेडिटेशन है, लेकिन सच्चाई की है कि झूठ की है? तो जब आपको वरी होता है तो कितना देर के लिए सोचता है? 10 मिनट के लिए? क्या पूरा दिन और रात? ये जो मेडिटेशन होता है इससे चिंता बढ़ता है, डर बढ़ता है, समस्या बढ़ता है और खुद का नाश होता है। अब यही मेडिटेशन को लेके वचन के साथ करता है तो यही वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। तो अब इसे मेहनत फसल के पीछे भागना है कि बीज के ऊपर ध्यान देना है? तो जैसे जैसे आप इसमें मेडिटेशन करते हो और बढ़ रहे हो तो आपको क्या लगता है शैतान बहुत आराम से छुट्टी लेगा? वो किसी ना किसी को भेज के आप पर आक्रमण करेगा। तो कोई बोलेगा यार अगर ये आक्रमण करने वाला तो मेरे को मेडिटेशन नहीं मांगता, बाबा मैं ऐसे ही अच्छा है। आप ऐसे ही अच्छा नहीं है, आप पहले से शैतान के कब्जे में है। मेडिटेशन करने से आप शैतान के कब्जे से बाहर निकल सकते हो। और सिर्फ निकल ही नहीं सकते हो, निकलने के बाद दूसरे लोगों को सिखाकर उनको भी शैतान के जाल से छुड़ा सकते हो। तो अगर आप मुझे पूछेंगे आप क्या करते हो, मेरी खेती तो एक ही चल रही है, वचन को सिखाना, नोट्स देना, सामने वाले को बोलना ये करना, और बाद में 1 महीने के बाद मुझे मिलना। देखो क्या होता है। एक व्यक्ति का मुझे फोन आया था जिसको सेक्सुअल सिन में बहुत सालों से फंसा है और वो बोलता था मैं इसमें से निकल ही नहीं सकता, बहुत कोशिश किया, नफरत भी करता है लेकिन निकल नहीं सकता है। बोले एक काम करना, ये जो टीचिंग जो हो रही है ना, एक टीचिंग है ना, कम से कम 25 बार सुनना, एक ही टीचिंग जो भी मांगते हो, जो भी है हमारे यूट्यूब में कोई भी टीचिंग 25 बार सुनना, अब फिर हम लोग बात करेंगे, इतना कार्य करना। तो बोला ठीक है मैं करेगा।
और वो 25 क्या 50 बार सुनने लगा। फिर 4 महीने के बाद मैंने उनको पूछा, अब बताइए ये 4 महीने में आपका सेक्सुअल लाइफ कैसा है? अरे 4 महीने में मैं एक बार भी पाप में नहीं गिरा। बोला क्यों नहीं गिरा अभी? तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को उसकी इच्छा ही नहीं हो रही है। अब ये इच्छा अभी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसने रात और दिन एक ही चीज की मेडिटेशन की। तो इसका स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ है? पहले क्या था? पहले प्रार्थना तो करता था, चर्च रोज जाता था, लेकिन मेडिटेशन कभी किया ही नहीं है। तो स्विच ऑन है क्या ऑफ है? चर्च जाता है, रोज जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके ऊपर मेडिटेशन करता है, और मेडिटेशन करने के बाद उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, उसी के जीवन में परिवर्तन होता है। तो लिखिए, बिब्लिकल मेडिटेशन, लिखिए बिब्लिकल मेडिटेशन ऑडिबल है, ऑडिबल हिंदी में प्रकाश भाई ऑडिबल। मिसेस राणे, ऑडिबल का हिंदी वर्ड क्या है? अरे वो दिन था मैं बड़ोड़ा में आता था, तभी मेरे को हिंदी के अच्छे अच्छे वर्ड मिलते थे। गूगल में देखना ऑडिबल का क्या है। हाँ, सुनाई देने के योग्य। तो मेडिटेशन है सुनाई देने का योग्य। एक्टिव है, एक्टिव, रेपिटेटिव, और प्रभु के वचन के साथ जुड़ा हुआ, और प्रभु के साथ जुड़ा हुआ। ये एक आत्मिक इंजन है, ये एक आत्मिक इंजन है जो सत्य को, जो सत्य को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, सत्य को ट्रांसफॉर्मेशन करता है। पहला पॉइंट, हमारा मुंह, हमारे मुंह वचन का घोषणा करता है, हमारा मुंह वचन का घोषणा करता है। जो प्रभु ने जोशुआ 1:8 में बोला था, जो जोशुआ 1:8 में बोला था, जोशुआ 1:8, ये ग्रंथ का पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकले। मतलब इस वचन को, मतलब इस वचन को रोज
अपने मुंह से बोले। इस वचन को रिपीट करना है, इस वचन को रिपीट करना है बार बार। जोर से प्रीचिंग नहीं करना है, जोर से प्रीचिंग नहीं करना है, लेकिन हमेशा हमेशा ममरिंग करना है। ममरिंग, ममरिंग मतलब मुंह के अंदर से बोलते रहना है खुद को। किसी ने आपका ऊपर अत्याचार किया, किसी ने आप पे अत्याचार किया, मान लो किसी ने आप पर अत्याचार किया, जो हादसा हुआ उसी को बार बार आप क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ये जो बोल रहा है ये सत्य का मनन कर रहा है कि झूठ का? देखिए, आप बोले इसको झूठ कैसे बोल सकते हैं, हकीकत में हुआ है तो ये झूठ है? एक मिनट, हकीकत और सत्य में फर्क क्या है? नहीं नहीं, हकीकत और सत्य में फर्क क्या है? हकीकत और सत्य में फर्क क्या है? What is the difference between fact and truth, Jeremiah? What is the difference between a fact and a truth? और विश्वास की आंखों से अगर देखे तो ये विश्व में श्रद्धा है तो हम लोग उसको नकार देना चाहिए। anything that you see is a fact, or anything that you see in the Bible is a truth. वो गुजराती में बोल रहा है। सही है, विरुद्ध है। क्या क्या बोल रहा है? Jesus is resurrected is a truth, not a fact. देखिए देखिए, आपके सुनिए सुनिए, आपके आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो हकीकत है, क्योंकि जो दिखता है और जो हकीकत है वो हमेशा बदलता है। आप अभी जैसे दिख रहे हैं 25 साल पहले ऐसे ही दिख रहे थे क्या? आप जैसे अभी आईना में दिखते हैं वैसा 25 साल पहले आपका चेहरा ऐसा ही था क्या? बाल का कलर ऐसा ही था क्या? अरे भाई, मैं जो बोल रहे हैं वो समझो ना पहला। मेरा बात तो सुनो। जो कुछ भी दिख रहा है इस संसार में, जो कुछ भी, क्या बोल रहा है? सबसे पहले आपको तो वही मैं बोल रहा है यार, तुम जरा सुनो ना। अरे भाई सुनो, जो कुछ भी दिख रहा है ये सब दिख रहा है, ये हमेशा रहने वाला है क्या?
100 साल के बाद रहने वाला है ये। लेकिन वचन को हजार हजार साल हुआ, कुछ बदली हुआ क्या? क्या बोल रहा है? अरे वो कितना भी साल हुआ, लेकिन उसका जो रेजरेक्शन हुआ वो बदली होता है क्या? वो बोलो ना यार। वो कितना साल हुआ, वो मान लो 2000 हो गया या 3000 हुआ या 5000 हुआ, लेकिन वो 5000 में नहीं है। वो सत्य ये है, क्या उसका नया जन्म रेजरेक्शन हुआ कि नहीं? अब मुझे बताइए, लाजरस भी तो मरने से जिंदा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? कौन? अरे लेकिन लाजरस मरा हुआ था, जिंदा हुआ कि नहीं? अभी जवाब नहीं दे रहे। लाजरस जो मरा था वो जिंदा हुआ कि नहीं? ये बात नहीं कर रहा, छोड़ो फिर। मैं जो पूछ रहा, हाँ या ना बोलना भाई। अच्छा, वो बोलती है तभी उनको जवाब दे रहा है, मैं जब पूछा तभी जवाब नहीं दे रहा है। तो उसका क्यों नहीं रेजरेक्शन हुआ? जायरस की बेटी भी तो मरी थी हुई, जिंदा हुई, उसका क्यों नहीं रेजरेक्शन हुआ? वो लोग भी तो मरे हुए थे ना, जिंदा हुआ कि नहीं? तो उनका क्यों नहीं रेजरेक्शन हुआ? वो लोग जिंदा हुए, फिर वापस मर गए, हमेशा के लिए मर गए। लेकिन जब यीशु का वापस रेजरेक्शन हुआ, आज तक जिंदा है, मरा नहीं है। और यीशु जो जिंदा हुआ है वो आत्मा में हुआ है, शरीर में नहीं। शरीर में हुआ है, लेकिन उसके बाद नया शरीर है जो दीवार से बाहर जा सकता है, और वही शरीर हमको भी मिलने वाला है। वो सत्य है। और ये जो सत्य है, क्या आपके 5 इंद्रिय लोग प्रूव कर सकते हैं? तो प्रूफ क्या है? विश्वास। तो हमारे जीवन में जो मेडिटेशन होता है वो हकीकत पे मेडिटेशन होता है कि सत्य पे होता है? अगर हकीकत पे होता है तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, और अगर सत्य पे हो रहा है तो आपके ऊपर स्वर्ग का प्रकाश आया है, और वो प्रकाश से आपका जीवन बदली होता है। तो आपको सबसे पहले ये पूछना है, ये जो मैं सोच रहा हूं ये मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अगर दिखाई दे रहा है तो ये हकीकत है। लगा भाई, गुजराती में लगा। 2 कोरिन्थियन 4:16। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो गुजराती में लगा ना? सत्रह लगा, 17। बढ़िया भाई, आप पढ़ो। થોડા સમય માટે અત્યારે અમને સામાન્ય વિપત્તિઓ છે, પરંતુ આ વિપત્તિઓ અનંત મહિમા સદાય માટે પ્રાપ્ત કરવામાં અમને મદદરૂપ થાય છે. हमें અમને મદદરૂપ થાય છે. क्या? આ વિપત્તિઓ અનંત મહિમા. अरे आपने पढ़ा, मैंने पूछा क्या, तो वापस देख रही है क्या पढ़ा। तो आपने पहला क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रही है। वापस पढ़िए। विपत्तियों, विपत्तियों हमारे फायदे का है कि नुकसान का है? इस वचन के अनुसार। अरे ये वचन के अनुसार बोलना भाई। क्यों फायदा कर रहा है? क्यों फायदा कर रहा है? गुजराती में लिखा है, मैंने में। तो अभी हम हकीकत को देख रहे हैं कि
सत्य को देख रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? और फिर उसके बाद बाबा बाबा जस्ट पुट द नेक्स्ट वन। अरे 18 है यार, तुमने तो मिस कर दिया। पुट ओनली वन वर्स नो। 18 कट हो रहा है। 18 में ही पूरा 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 मसाला 18 में है। उनका जॉब 18 में है। हाँ पढ़ो, अभी पढ़ो। हमें जे वस्तुना विचार करे छे। क्या लिखा है? हम जो सोच रहे हैं, जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उस पे ध्यान दे रहे हैं। और फिर वो जो दिख रहा है वो टेम्पररी है। फिर हो गया। तो हमारा ध्यान हमेशा कौन से चीज पे रहता है? जो दिखता है या जो नहीं दिखता है? तो हमारा मेडिटेशन सही है कि गलत है? सत्य क्या है? जो दिखता नहीं है। हकीकत क्या है? जो दिखता है। और जो दिखता है वो कौन है? ये तेरी सहेली है ना? दिखता है क्या तेरे को? तो ये कौन है? अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारे जीवन में, परिवार में जिनको भी हम देख रहे हैं, वो कुछ पल के लिए है, कुछ सालों के लिए है। बाद में उसको जाना है। फिर नाश तो अवश्य हो रहा है। लेकिन ये जो नाश हो रहा है वो आत्मा का हुआ कि शरीर का हुआ? तो अभी कोई मरता है और वो विश्वासी है, तो उसमें दुख हो रहा है कि आनंद की बात है? अब इस माँ को पूछता है, आपकी बेटी है ना, मान लो आपकी बेटी को अमेरिका में बहुत बड़ा जॉब मिला, बहुत बड़ा, और कुछ महीने का 10 लाख रुपया सैलरी है। अभी आप उसको भेजेगी कि नहीं भेजेगी? क्यों नहीं भेजेगी? तो ये बेटी का भविष्य देख रही है कि खुद का देख रही है? या एक मिनट, और मेहनत करके 98% निकाली, और यहाँ पे वो नौकरी करेगी और इसको मिलेगा इधर 50,000। माँ को खुश करने के लिए उसने 50,000 की नौकरी ली और उधर 10 लाख की नौकरी है। लेकिन माँ का दिमाग क्या है? मारी बेटी, मारी डिकरा, मारा माते 6। अब ये घोंसले में से उसको उड़ने देगी क्या? घोंसले में बिठा के रखेगी? हमारी भी 2 बेटियां हैं। एक बेटी बोली मम्मी मुझे मास्टर करने के लिए यूएस जाना है। दूसरी बोली मेरे को नहीं जाना, मैं आपके साथ रहूंगी। वो उड़ के गई, माँ ने उसको भेजा। दूसरी बेटी ने 6 महीने के बाद बोला मम्मी मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना है। माँ ने अभी क्या बोलना है? अरे मेरे 2 बेटी है, दोनों घोंसले में से जाएंगे तो मैं क्या करेगी? लेकिन माँ क्या बोलती है? बेटी तुम्हारा भविष्य मेरे से ज्यादा इच्छा, ज्यादा महत्व रखता है, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। तो दोनों बेटी गई, एक ऑस्ट्रेलिया गई, एक अमेरिका गई। और वो लोग ने जो हासिल किया, आज तक वो लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो माँ अपना खुद का देखेगी या बच्चे की भविष्य को देखेगी? और ऐसे बहुत लोग माँ है जो बेटा और बेटी को जमा करके रखा है, वो लोग का लास्ट तक जिंदगी का बैंड बजा दिया है। क्योंकि जब वो ये देखती है, अच्छा अब ये गई वहां पर, अच्छा पढ़ाई की, अच्छा नौकरी लग गया, सब अच्छा हो गया। जब लड़का देखने आता है, वो भी देखता है इसका पोजीशन क्या है। तो लड़का हाई पोजीशन वाला आएगा कि लो वाला आएगा? अच्छा
वो हाई में प्रभु के विश्वासी में है। अब ये लोग दोनों का जब शादी होता है, ये लोग को लोन लेने का जरूरत है कि खुद के मेहनत से घर बनाएगा। मेरे को सबसे आनंद की बात है कि दोनों बेटी ने घर बनाया, लेकिन दोनों ने अपने माता पिता के पास से पैसा लेके नहीं किया, मेहनत से घर बनाया। और मेरे बीवी ने उसको लोगों को दोनों को बोला, तुम्हारा डैडी ने तुमको बड़ा किया, तुमको जब पगार मिलेगा ना बिटिया, याद रखना तुम्हारे बहुत सारे दोस्त रहेंगे, बोलेंगे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सबसे पहला अपना खुद का घोंसला बनाने के लिए जमा करके रखना। और तुम्हारा जो पगार आया उसमें से कभी ऐसा नहीं सोचना कि तुमको इंडिया में पैसा भेजना है। तुम्हारे डैडी के पास है, हमारे पास है, लेकिन जो कमा रहा है वो जमा करके रखना। तो दोनों बेटी ने अपना अपना पगार बचाया। जब शादी हुआ, बड़ी बेटी ने अपने पति को बोला, मेरे पास इतना लाख मैंने जमा कर दिया है घर के लिए, हमको घर जाके देखना है। तो उसके पति ने बोला, मैंने भी इतना लाख जमा करके रखा है। अब दोनों ने अपना अपना लाख रुपया सब जमा करके लाके रख दिया। दोनों का मकान अभी यूएसए में बन गया। अब यही जो पगार फ्रेंडशिप में इधर गया उधर गया, पार्टी में सब उड़ा दिया। आज उनका घोंसला होता। तो माँ जी, अगर बेटी का भविष्य है ना, तो बेटा क्या नहीं रखना। आपका साल तो अभी मान लो और 20 साल है, उसका तो पूरा भविष्य है। उसका भविष्य बांटने लगा ना खुद की स्वार्थी के लिए। क्योंकि जो दिखता है वो तो हमको ये याद रखना है, जो भी हमारे जीवन में है सब टेम्पररी है। आप ऐसे ट्रेन में जा रहे हैं, मंजिल में आपके साथ काफी सवारी लोग हैं, कोई स्टेशन आते कोई उतरता है, कोई स्टेशन आते कोई चढ़ता है। तो आपके माता पिता भी एक ट्रेन में थे, अचानक माता पिता ट्रेन में से उतर गए, आप रोक सके? मेरे माता पिता भी थे ट्रेन में, पहला डैडी गया, पहली मम्मी गई, फिर डैडी गया, उनको मैं रोक सका? नहीं, वो लोग चले गए। लेकिन वो लोग गए, दूसरे जगह से पोते लोग आए। आपका भी ग्रैंडफादर एक स्टेशन पे उतर के गए ना, उनको रोक सका? कुछ सालों के बाद ग्रैंडमदर जाएगा, डैडी जाएगा, मम्मी जाएगा, सबको जाना है। लेकिन हमारी जो जर्नी है, हमारा जब तक बुलावा नहीं आता तब तक हमको भी जाते ही रहना है। अभी मैं ये सोच रहा है, मेरा 60 इयर्स हो गया, अगर मेरे को जब पलट के देखता है, मेरे को ही नहीं मालूम ये 60 इयर्स कभी आया और कभी गया। और ये 60 इयर्स में मैंने हासिल क्या किया वही देख रहा मैं। और अब मैं बोल रहा है, अरे इतने सालों में मैंने कुछ नहीं किया, अभी लास्ट का जो बचा है वो लिमिटेड ओवर का लास्ट का 5 ओवर है, लगा रहेगा 5 ओवर में, बाकी का सब ऐसा फाइटिंग करेगा कि आगे का जो था पूरा मार के निकल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी 60 में तो मैं तो रिटायरमेंट में रहना मांगता है, 60 में मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि मेरा अभी है ना बुलावा बहुत नजीक आया है, शायद और 10 साल होगा, शायद 20 साल होगा, लेकिन ये 20 साल का जो बैटिंग है ना, जो 60 साल में नहीं किया ना, उससे भी ज्यादा करना है। क्योंकि 60 साल के बाद मेरे को इतना एक्सपीरियंस दिया है प्रभु ने, ये एक्सपीरियंस को पूरी तरह से इस्तेमाल करके जाना है। गलत सोच रहा है क्या? तो मैं क्या मेरा शरीर का कंफर्ट देखूंगा कि देखूंगा कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, उसके पीछे मैं भागूंगा, प्रभु आप मेरे साथ चलो और हम दोनों जाके हमारा जर्नी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमारा लफड़ा ये है, हम हमारा खुद का कंफर्ट देखता है। मानव फायदा शू
जिसके दिमाग में है ना मारो फायदा सू, उसको कभी फायदा मिलता ही नहीं। और जो हमेशा देखता है प्रभु के राज में फायदा सू, उसके जीवन में जबरदस्त काम होता है। लिखिए लिखिए। सेकेंड पॉइंट, द माइंड। द माइंड, हमारा मन फोकस करता है और वचन में मनन करता है। इसका मतलब यह है कि उस एक वर्ष को, उस एक वर्ष को बार 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 बोलता है और पूछता है, प्रभु मुझे इसमें क्या सिखा रहा है, प्रभु मुझे इसमें क्या सिखा रहा है, मुझे क्या बता रहा है। और इसीलिए हम लोगों को ज्यादा भागदौड़ नहीं करना है, बल्कि वचन में रहना है। हमारे मन में वचन भरना है और वचन के अनुसार फोकस करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा हृदय। हमारा हृदय, हृदय हृदय जो वचन को खींचता है। उदाहरण, माता मरियम ने, माता मरियम ने जो कुछ भी, जो कुछ भी उनके बेटे यीशु के बारे में, उनके बेटे यीशु के बारे में भविष्यवाणी की थी, लोगों ने भविष्यवाणी की थी, वह सब अपने हृदय में संभाल कर रखा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब है सत्य को, इसका मतलब है सत्य को हृदय में धीरे धीरे सिंक, द वाटर सिंक्स, धीरे धीरे हृदय के अंदर सिंक, सिंक क्या है?
जरा जरा गूगल में देखना सिंग को क्या बोलता है। सिंगिंग को हिंदी में क्या बोलता है? हाँ, अभी आप मिट्टी है, अंदर घुसना, मिट्टी है, नरम मिट्टी है, और आपने पानी डाला, क्या होता है? पानी भीतर जाता है, भीतर। यहाँ पर पानी डाला तो क्या होता है? अंदर जाएगा कि ऊपर ही रहेगा? तो सच्चाई जब लेकर मनन करता है तो सच्चाई क्या होता है? धीरे 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 हृदय में अंदर घुसता है, अंदर घुसता है। लिखिए, ट्रूथ बिगिंस टू सिंक इन, मतलब सच्चाई हमारे हृदय में घुसता है, जिससे वह रियल होता है। रियल, रियल हिंदी में असली होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिख दो ना, रियल होता है। और पर्सनल होता है, हमारे जीवन में वो पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। तो अब वो इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, तो अब वो इंफॉर्मेशन नहीं होता है या नॉलेज नहीं होता है, बल्कि कन्विक्शन होता है, बल्कि कन्विक्शन होता है। जेम्स 1:22, जेम्स 1:22, इंग्लिश, इंग्लिश में क्या लिखा है? बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड, not hearers of the word, because if you are a hearer of the word, you deceive yourself. तो अभी आप इधर बैठे हैं, आप डूअर्स है कि हेरर्स है? मुझे नहीं मालूम। अगर डूअर है तो जो भी सीख रहा है वही अपने जीवन में कार्य में डालता है। और अगर हेरर है, सुनता है, ताली भी बजाता है, हालेलुया 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 भी बोलता है, टंग्स में भी प्रार्थना करता है, लेकिन जो करना है नहीं करता। और जब वो नहीं करता है तब वो धोखा किसको दे रहा है? खुद को दे रहा है। लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है? यार प्रभु को भी टोपी लगा दिया यार, सबको तो लगाया है, प्रभु को भी टोपी लगाया है। प्रभु बोलते मेरे को टोपी नहीं लगाया, मैं तेरे पर दया कर रहा हूं, तेरे को मौका दे रहा हूं। एक उदाहरण लो, जो प्रोडिगल सन था ना, जो प्रोडिगल सन, उसने अपने पिता का संपत्ति लिया और क्या किया? दूसरे देश में जाके उड़ा दिया। अब दूसरे देश में जाने की इच्छा किसकी थी?
पिता का था, बेटे का था। मकसद क्या था? आइए बताओ, आप दोनों मम्मी और डैडी के नीचे, फ्रीडम है क्या? तुमने नहीं बोला, तुम्हारा डैडी तो कुर्सी से उठने लगा। हाँ, फ्रीडम है कि नहीं? आप बोलते हैं डैडी मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं पिकनिक, मेरे को भी जाने दो ना, बरोबर है? डैडी बोलता है बता मेरा दोस्त कौन है? वो जो पीटर है ना वो, और वो ये है, और वो है, और दोनों करू लोग हैं, उल्टे में। तो जब तेरा डैडी ये सब देखता है, तेरे को आजादी देगा? तो डैडी ने आजादी दी कि रुका के रखा? जाने दिया गलत दोस्त लोग के साथ, फिर रोक दिया ना। तभी क्या होता है, दोस्त लोग बोलते हैं, क्या रे तू अभी 18 हो गया, 21 हुआ, अभी भी ऐसा पिताजी के पीछे बैठा है? चल मेरे को देख, आजाद हूं, देख तेरे को देख। होता है कि नहीं होता है? तो मैं जो उदाहरण दे रहा है सही दे रहा है कि गलत है? लेकिन तुम बोलता है मम्मी आपको जो करना है करो, मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, मान लो कोई जिद्दी लड़का है, करता है, उसमें क्या लगता है, यार डैडी को और मम्मी को दोनों को टोपी लगा दिया और मैं हो गया आजाद। सच में आजाद है? लगता है आजाद है, लेकिन जब तुम डूअर नहीं है, एरर है, तुम्हारा अंत क्या होगा? बर्बादी। तो बताइए, क्या हम हमारा भविष्य जान सकते हैं? क्या हम हमारा भविष्य जान सकते हैं? कैसे? अच्छा वरना ना, डूअर ऑफ द वर्ड, क्या जोसेफ डूअर ऑफ द वर्ड था कि एरर था? डूअर ऑफ द वर्ड। तो उसमें लिखा था क्या डूअर ऑफ द वर्ड रहेगा? अरे ओल्ड टेस्टामेंट वाला जोसेफ, वो डूअर था कि एरर था? तो उसके जीवन में समस्या आया कि नहीं आया? तो जब डूअर होएगा, ओबीडियंट होएगा, तो समस्या आने वाला है कि नहीं आने वाला है? तो वो जो समस्या आया था, उसके पक्ष में था कि विरुद्ध था? जोसेफ जो था ना, जोसेफ, उसके भाई ने उसको बेच दिया, लेकिन जोसेफ का चरित्र कैसा था? अच्छा था कि बुरा था? अपने पिता का आज्ञा का पालन करता था कि नहीं करता था? करता था, सब करता था, ईश्वर के साथ उसका रिश्ता था। फिर उसके जीवन में इतना सब भयंकर लफड़ा क्यों हुआ? हाँ, तो प्रभु ने पहले से तय कर दिया इसको गुलामी में भेज दो। कैसा बात कर रहा है यार, कि वो गुलामी में जाना है? क्या 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 बोलता है, क्या बोलता है? एक मिनट, आप बोल रहे हैं आपको मालूम नहीं प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए, सही है? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब एक उदाहरण लो, आपका मम्मी डैडी का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, और आप इकलौती बेटी है, ठीक है? वो लोग जाने के टाइम जमीन लेके आते हैं क्या? तो जमीन किसको मिलने वाली है? और आपके दो बच्चे, आप लोग दो तीन तीन बच्चे लोग हैं, आज सारा जमीन किसको मिलने वाला है?
नहीं नहीं, आप मम्मी डैडी का तीन तीन है, आपका एक भाई है, दो भाई है और आप है, अब जमीन किसको मिलेगी? हाँ, तीनों में बांटने के पहले ये देखेंगे, पिताजी ने कुछ डॉक्यूमेंट बना के रखा है जिसको बोलते हैं विल। वो विल क्यों बोलता है? क्योंकि उनकी जो इच्छा है उधर उन्होंने लिखा है, साइन मारा है, तो उन्होंने जो लिखा है और साइन मारा है उसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये विल कभी बनाया जाता है? मरने के बाद क्या पहले? पहले। खोला कभी जाता है? डॉक्यूमेंट खोला कभी जाता है? मरने के बाद। तो जीसस मरने के बाद क्या किया? मरने के पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट बना के दिया, वो है बाइबल। और बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो ईश्वर का विल है। और जब आप खोल के देखते हैं तो वो उधर लिखा है, यीशु बोलता है मेरे पिता का जो भी इच्छा है मैं तुमको बोला है, सिक्का मारा है, इसी को लेना, यही मेरे पिता का विल है। तो अभी आपको विल मालूम पड़ गया कि नहीं मालूम पड़ गया? अभी बताइए, प्रभु का विल है कि तुम दुश्मनों से प्रेम करो। विल, इच्छा है कि तुम दुश्मन का प्रेम करो। अब समझ में आया? अब ये उनकी इच्छा है, लेकिन आप करते हो क्या? बराबर है, वो उनकी इच्छा है आपके लिए, लेकिन आप उनकी इच्छा पूरा करते क्या? तो वही तो परीक्षा है। तो जोसेफ क्या कर रहा है? उसके परीक्षा में हर प्रकार की भावना आ रही है उसको ललकारने के लिए, विरुद्ध करने के लिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है? ईश्वर का जो इच्छा है वो मैं करूंगा। वो सपने के पीछे भाग रहा है कि जो परीक्षा परीक्षा आती है उस पर जीतने की, उस पर ओबे करने की योजना में लगा है। अभी आपके जीवन में आपको कोई इच्छा है, आपका ज्यादातर ध्यान किधर रहता है? उस इच्छा पे कि जो आ रहा है समस्या उस पे पास होने का? ज्यादातर समस्या पे ध्यान जाता है, लेकिन उसमें पास होने का होता है कि उसमें से बाहर निकलने का होता है? तो बाहर निकलेगा तो फिर आप सीखेगा कभी? अब ये बेटा है, उसने कैमरा कभी देखा भी नहीं होगा, उसको मैंने 5 मिनट में सिखा दिया। अब वो क्या कर रहा है? मेरे को अभी देखने का भी जरूरत नहीं, वो दोनों अभी जैसे ही ना, इसने आज सवेरे कुछ बोला बड़े बेटे ने, बोला ये तो अच्छा है यार, टेक्निकल आदमी मेरे को मिल गया, मेरा काम हो गया। आप देखा छोटा बेटा भी वो ऐसा ही टेक्निकल है। अब बड़े वाले को प्रोजेक्टर पे लगाया, छोटे वाले को कैमरे पे लगाया। अभी दोनों को मैंने क्या किया है? बिठा के रखा है। और इसमें मजा क्या है? दोनों का काम ऐसा है कि कितना साल जाने के बाद भी इनकी जो मेहनत है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, क्योंकि वो यूट्यूब में कितने लोगों का भविष्य बदली होने वाला है। अब ये लोग दोनों बैठे हैं, इसको कंप्यूटर से प्रेम है, उसको प्रोजेक्टर से प्रेम है, दोनों को प्रेम प्रेम का दिया, बराबर है। लेकिन दोनों जब ध्यान देके सुन रहा है और लिख रहा है, ये जो लिख रहा है ना, और ये अगर ये रोज कर रहा है, जब मैं इसको वापस मिलूंगा ना, ये कोई महान हस्ती बन के आए। अभी मैं आपको एक स्टोरी बोल रहा हूं जो सच्ची में हुआ। मेरा पूना में एक रिट्रीट हो गया। गोवा में एक ऐसे लोग आते थे जो ट्रेन में पॉकेट मार मारते हैं ना, पॉकेट मार, इनकी पूरी गैंग थी। जो ट्रेन में जो पॉकेट मार मारता है ना, उनकी गैंग थी। और इनके गैंग का एक आदमी के साथ पहचान हुआ। तो हर महीना ये लोग आते थे रिट्रीट के लिए, इनका टिकट का खर्चा हम करते थे, और 30-25-30 लोग आते थे हर महीना। ऐसे ये लोग 2 साल आए।
2 साल में सबने अपना अपना धंधा छोड़ दिया। और जब मैंने गोवा का रिजाइन किया, उसमें से एक भाई ने मेरे को बोला, ब्रदर जी आप पूना आ जाओ ना, मेरा मैंने मकान बनाया है आपके विश्वास से, आप आके मेरा मकान तो देखिए। तो मैं गया उसका मकान में रहने के लिए और उसके घर में रहा। फिर उसने बोला यहाँ पर एक स्कूल है, हम लोग जाके पूछेंगे क्या, वो लोग हमारे को रिट्रीट बनाने के लिए देंगे क्या। तो हम बोला चलो जाएंगे, ढूंढेंगे जाएंगे। तो उनके साथ सौदा हो गया और हमने रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया। करीब करीब 400 लोग आए थे रिट्रीट में। और उधर एक माँ अपने बेटे को लेके आई थी और ये बेटा बोल रहा था मेरे को नहीं आना है, लेकिन माँ ने उसको जबरदस्ती लाया। और मैं देखा ये लड़के को है ना कंप्यूटर से बहुत प्रेम है, तो उसको उठा के मैंने कंप्यूटर में बिठा दिया। मैं बोला ये पूरा है ना, ये जो इधर का सब तो इंचार्ज है। अब उसको ये इंचार्ज दिया, अब ये भाग रहा है कि वो इंचार्ज में लगा है। उसको कंप्यूटर पे मजा आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसका माँ का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ये भाग रहा था, ये बैठा है। अब ये लड़का स्कूल में हमेशा फेल होता है क्योंकि इसकी पढ़ाई में बहुत कमजोर है। इसकी माँ टीचर है, वो स्कूल में है, और इसका बेटे को अगर सब्जेक्ट्स में आता है, 6 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में फेल होता है, तो माँ को उस बाकी के टीचर लोग क्या बोलते होंगे, स्टाफ रूम में क्या बात होता रहेगा, इसका बेटा तो हमेशा फेल ही फेल होता है। हाँ, क्या बोलते हैं? तो ये जब रिट्रीट के लिए आया, ये सुन रहा था वचन और बाद में जाके पढ़ाई किया। फिर मम्मी को बोला मम्मी मुझे पायलट बनना है। यार तेरा तो पहला ठिकाना नहीं स्कूल में पास होने का। लेकिन माँ उसको क्या बोली, बेटा अगर तेरे को ये बनना है पायलट, वो विधवा है माँ, मैं सब कुछ बेचने तैयार है, तेरे को पढ़ाई करने के लिए मैं भेजूंगी। उन्होंने जमीन बेच दिया और इसका फीस भर दिया। जब उसने देखा अपनी माँ ने ये जो किया है और रिट्रीट में जो हुआ, उसके बाद उसके अंदर इतना परिवर्तन हुआ, वो अब बन गया पायलट। जिस दिन उसका यूनिफॉर्म पहन के उसने फर्स्ट फ्लाइट लिया ना, उसके माँ ने मेरे को तोहफे में वीडियो भेजा उसका और बोला ब्रदर को मेरा वीडियो देना, उसके रिट्रीट से मेरा जीवन कहां से कहां बदली हो गया। अभी बताइए, ये लोग जो कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है ये कर रहा है, लेकिन इनका कान बराबर खुला है। और ये जो रहस्य सीख रहे हैं, ये अंदर जाने के बाद ये लोग करेंगे, ये लोग कहां से कहां निकल जाएंगे। तो मेरा हमेशा काम यही है। और एक लड़का था गोवा में, रिट्रीट के टाइम बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है और मैं पीछे से आके उसको देखा। मैं बोला एक बात बोल, तू ये गेम कितना समय खेल सकता है, अगर मैं तेरे को खेलने दिया कितना टाइम तक खेल सकता है? तो 15 घंटा तो मैं आराम से खेल सकता हूँ। बोला चल तेरे को मैं गेम सिखाता है, चला जा। उसको ऊपर लेके गया और मैं बोला इधर तेरे को मैं गेम सिखाता हूँ, ये जो है ना वीडियो, इसका एडिटिंग करना है, तेरे को इस गेम में पगार भी मिलेगा, लेकिन ये याद रखना तुम जो एडिटिंग करेगा ना, इसमें संसार के अलग अलग लोग इसको देखेंगे, उसमें तेरा गेम में है ना फायदा भी होगा। बोला सच्ची में मेरे को ये गेम खेलने मिलेगा? चल पूरा कंट्रोल रूम तेरा है, चल तू कर ले। ये जो लड़का 10th पास नहीं करता था, पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कंप्यूटर में एडिटिंग में नंबर 1 हो गया और सब एडिटिंग करता था फटाफट फटाफट फटाफट।
फिर मैं बोला यार तेरे को इतना दिमाग है, तू 10th तो कर सकता है ना। बोला ठीक है मैं करूंगा। 10th पास हुआ, 12th पास हुआ, और आज गोवा में वो उसका माँ का धंधा संभाल रहा है। तो मैं देख रहा है ये वीडियो गेम में मास्टर ही है, 15 घंटा कर सकता है, तो एडिटिंग तो आराम से कर सकता है। तो उसका भले पढ़ाई में ध्यान नहीं है, लेकिन दूसरे इसमें तो बहुत मास्टर है। तो हमको ये ढूंढना है लोगों में जो उसका ताकत है, उस ताकत को बढ़ाना है। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए तेरे को भी पढ़ाई करना नहीं है। अरे नहीं करना है मत कर यार, लेकिन तेरे को जो करना है वो तो कर ले। अभी हमारा एक भाई है लॉरेंस बोल के, मेलबर्न में है। वो था गैंग में, रिवॉल्वर लेके घूमता था। तो वो जब वचन में आया, उसका जीवन बदली हो गया। पढ़ाई नहीं किया है, मेलबर्न पूछेगा कैसे? पूछ सकता है कि कोई जो पढ़ाई नहीं किया है वो मेलबर्न पूछ सकता है? एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगता है ना। तो उसकी बहन का एक्सीडेंट होगा, तो उसके बहन का केयर टेकर बनने के लिए वो मेलबर्न पहुंच गया, तो बहन का केयर टेकर बन गया। फिर उसके बहन ने बोला अरे तू इधर तक आया है, क्यों नहीं जाके कुछ सीखता है? क्या सीखना है? तो मेरे को पढ़ाई नहीं करना है। अच्छा ठीक है, कुछ और सीख ले। वेल्डिंग सीखा, वेल्डिंग में वो मास्टर ही हो गया। आज उसका खुद का 2 मकान है। पढ़ाई में नहीं था, मारपीट में था, वचन में आया, जो सीखा उसमें उसने मेहनत करना चालू किया। और जो पढ़ा लिखा है आज तक वो लोग का 1 मकान नहीं है, इसका 2 मकान है। और दूसरा जो मकान बना है उसने उसको रिट्रीट हाउस बनाया, नीचे रहता है, ऊपर का फ्लोर पूरा रिट्रीट के लिए रखा है, बड़ा हॉल। ये सब बदली कैसे होता है? जो मेडिटेट करता है उस मेडिटेशन से प्रभु अपना योजना बनाता है, अपने योजना से मतलब भरा बदला होता है। तो मैं उसको बोला यार अभी तू क्या कर रहा है? बोल रहा है मेरे को है ना अभी कुछ नहीं करना है, मेरे को अभी जाना है, मेरे बच्चे लोग थोड़े बड़े हो रहे हैं, अब मुझे भी जाना है मिशन पे। मैं भी जल्दी से इंडिया आ रहा हूं मिशन के लिए। अब उसकी इच्छा क्या है? नौकरी में जानते रहना कि मुझे जो प्रभु ने यहां तक लाया है और यहां से जो लाया है, अब ये सब मेरे पास बहुत है, अब मैं जाऊंगा प्रभु के कार्य के लिए। ये कब होता है इच्छा? जब उसके अंदर स्वार्थपन होता है, यहां प्रभु से प्रेम होता है। पैसे से प्रेम होता है कि प्रभु से प्रेम होता है? अरे ज्यादातर हमारा किससे प्रेम होता है? पैसे से होता है कि प्रभु से होता है? कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, कोई बात मत करो। लिखिए जेम्स 1:22 में लिखा है, जेम्स 1:22 में लिखा है, हमें वचन को करना है, हमें वचन को करना है। मतलब वचन के अनुसार रिस्पॉन्ड करना है, जिसके द्वारा बदलाव होता है, बदलाव होता है, जिससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। और वचन का कार्य, और वचन का कार्य हमारे जीवन में
कार्य कर रहा है, ये सभी को दिखता है। वचन का कार्य सभी लोगों को दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। नींद आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है। अभी यहां आकर कौन प्रार्थना करेगा? आज के दिन के लिए थैंक्स गिविंग कौन देगा? आ जाइए। ये जोर से, जोर से। एक मिनट, ये पकड़िए, ये माइक है, अभी बात कीजिए। तो ये आप जो बोल रहे हो वो रिकॉर्डिंग में आए। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, फिर से। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, થેન્ક યુ જીજસ। આજના સુંદર દિવસ માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ। અમારા આધ્યાત્મિક જીવનની ઉન્નતિ માટે આજે રિટ્રીટનું આયોજન આટલું સુંદર થયું છે અને અમારા જીવનમાં 100 ગણો પાક આવે એવી પ્રાર્થના હું કરું છું। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજનો દિવસ હું સમર્પણ કરું છું, આજની રાત સમર્પણ કરું છું અને કાલે નવા સવારની સુંદર સવાર આ જ રીતે અમને આધ્યાત્મિક જીવનમાં પૂરેપૂરી સમજણ, પૂરેપૂરા વચનો સાથે પૂરી સમજણ અને આધ્યાત્મિક વાતો સરસ રીતે પીરસાય એવી અમને સહાય કરજો। આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ, આમીન। Put it off.